हेलो क्लैरा क्लैरो, क्या हाल चाल। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, सब ठीक ही होंगे। मस्त चल रही है एकदम ज़िंदगी। तो बता दो एक बार, मस्त चल रही है ज़िंदगी? बिल्कुल ही मस्त चल रही होगी। तो आज का हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वन शॉट में करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो आपको पता चलेगा, ह्यूमंस में ज़्यादा कहाँ पढ़ाते हैं ये लोग, है ना। है ना। तो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर, एनिमल के अंदर एंड प्लांट्स के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि ये हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़ेंगे नर्व सिस्टम के बारे में, ठीक है। नर्व सिस्टम के अंदर आता है, दो तरीके के सिस्टम आते हैं नर्व सिस्टम के अंदर। एक होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट एक मेरे को जना, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नर्व सिस्टम के बारे में, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसमें न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। डैम, प्लान को ज़्यादा ही तो बनाते हैं ना। चलो कोई नहीं, हो जाता है। सेंट्रल, ओहो, सेंट्रल नर्व सिस्टम को मैं एनएस लिख दूँ। सेंट्रल नर्व सिस्टम अब क्या रहता है? पैरी, स्पेलिंग याद कर लो, बायोलॉजी में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करके आते हो तुम। पैरी फेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। ये दो तरह के सिस्टम होते हैं ना। इनके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? देखो, जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड का जो हमें बैकबोन होता है, उसके अंदर एक कॉर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बात है इसके अंदर पेरीफेरस के अंदर, इसके अंदर दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सेरेनियल नर्व, है ना, और स्पाइनल नर्व के बारे में, एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर है। इतना समझ में आएगा क्या पढ़ेंगे? तो मेरे को ज़्यादा भारी जानकारी दी भी नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम से। कंटेंट कोऑर्डिनेशन समझ गए, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से हम वर्क करते हैं, किस तरह से हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, आती है, किस तरीके से प्लांट के अंदर होता है, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर, है। और जो हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वो होगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे हम, दो तरह के सिस्टम पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली हम नर्व सिस्टम पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर, है ना, या ह्यूमन्स के अंदर कह लो, एनिमल ह्यूमन एक ही बात नहीं है, बंदर से हम आए हैं ना। आता है नर्व सिस्टम के अंदर। नर्व सिस्टम क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट होती है जो कि कंडक्ट करती है मैसेज, किसमें? इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू केमिकल इम्पल्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स में मैसेज को लेती है और केमिकली अपने अंदर, केमिकल अपने अंदर बनाती है, बाद में इलेक्ट्रिक में छोड़ देती है। ये हम आगे समझेंगे कैसे। उससे पहले हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नर्व सिस्टम का डायग्राम। किसका? नर्व सेल या नर्वस सिस्टम का डायग्राम मैं बनाऊँ या आपको ये समझ में आ जाएगा? एक बना देता हूँ मैं, है ना। मुझे टाइम लगेगा बनाऊंगा तो तुम्हें 2x देखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए, समझ गए। डोंट पीछे पत्ते जैसे लग रहे हैं, ठीक है। डोंट से एनीथिंग ऑफ माई ड्राइंग। बहुत अच्छी ड्राइंग है, यहाँ पे अच्छी उभर के नहीं आ रही। वो अलग बात है। चलो जैसे भी अच्छी है ना, अच्छी है ना। बोलो तारीफ, तो झूठी तारीफ कर देते हैं इंसानों की। मैं भी इंसान ही हूँ। अभी तक अच्छी लग रही है ड्राइंग मेरी, तो एक लाइक कर दो। हम्म, समझ जाओ बस। हाँ, तो डेंटलाइज बनाते रहा मैं तो।
इधर भर देते हैं बस। वाह, आपको भी कितनी बेकार लग रही है ना। मुझे देखिए ये लग रहा है कितनी बेकार लग रही है यार ये। काम चलाना है ना बस, रुक जाओ ज़रा। यार ये डेंट्राइज मेरा सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। अब मैंने सोचा मैं कुछ अलग तरीके से डेंट्राइज बनाऊँ। ड्राइंग से पहले ये कर लो, है ना। ये मैं कहना तुम लोग पहले ये ड्राइंग बना रहे हैं। चलो आपको इसी तरह मैंने एक नाम बता दिया, डेंड्राइट्स। ये फिर भी ठीक ठाक लग रहे हैं ना, ये तो फिर भी ठीक ठाक लग रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। बस बस बन गया, ऐसे रहने दो। डोंट से एनीथिंग, कुछ कहने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब बहुत हो गया, मुझसे बनाया नहीं जा रहा, मेरे को इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, यही है सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम नहीं पर है ना बस। अब एक सर्कल डाल देते हैं इसके अंदर। किस कलर का डालें? ब्लू कलर का डाल देते हैं। वाओ क्या करेक्ट सर्कल आया है। चलो बहुत मजाक मस्ती हो गई है ना। अब मैं से कलर करने तो बैठने वाला हूँ नहीं, आप सभी को पता है। न्यूक्लियस को कलर कर देते हैं, अलग दिखेगा ताकि। तो अब करेंगे हम इनकी नेमिंग। क्या करेंगे? नेमिंग। तो ये क्या, ये हमारा नर्व सेल या न्यूरॉन लिख दो यहाँ पर, या ये है न्यूरॉन, या हम इसको बोलते हैं नर्व सेल। क्या? नर्व सेल। विच सेल? नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो डेंट्राइज हैं इसकी, है ना, इन डेंट्राइज को हम बोलते, मतलब ये जो इसकी पतझड़ सी निकली पड़ी हैं, फटी फटी सी बाल जो है इसके, एक तरीके से उन्हें डेंट्राइज बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ना सिग्नल लिया जाता है, कुछ भी हुआ है तो सिग्नल में बताते हैं, सिग्नल लेते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल लिया जाता है अंदर को। ठीक है, ठीक है, ये डेंट्राइज हैं। ये हमारा न्यूक्लियस आपको पता होगा आई थिंक, तो मैंने बता ही दिया है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं यार, इधर आ जाते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्या है वो, सॉरी साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट बोल रहा हूँ, साइटोप्लाज्म। अच्छे से लिख देता हूँ कहीं पर, है ना। ओके, वाह, साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म भी। क्या? न्यूरोप्लाज्म। जिसको हम न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, और ये है दीज द सेल बॉडी, इस पूरे को हम बोलते हैं सेल बॉडी। जैसे अच्छा लग रहा ना मेरे को जरा, सॉरी, इसे यहाँ तक पूरा लगा दो, अलग कलर से करता हूँ, है ना अलग। ये पूरा वो कैसे करते हैं यार सब टीचर्स, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या, ये हमारा सेल बॉडी है, ये पूरे को बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, सेल बॉडी, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अभी इधर मैं एक और महान सी चीज़ बनाने वाला हूँ। यहाँ पे इस पर कॉपी कैसे करते हैं, इस बोर्ड पर कॉपी कैसे करते हैं? कॉपी का ऑप्शन है भी इस बोर्ड पे, यहाँ पर एक छोटा सा बना ही देता हूँ। तो अब आपने इसके ऊपर ये एक्सोन, आप कहोगे वाह नाम ही बता दिया। तो ये क्या हमारे, ये होते हैं हमारे एक्सोन, मतलब कि ये जो इसके अंदर डंडी होती है, ये होती है एक्सोन, है ना। इस पूरे को लाओ, मैं एक बार लिख देता हूँ, कहाँ गया, इस पूरे को हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर है इसे हम बोलते हैं मैलिएबल न्यूरॉन। जिसके ऊपर ये होता है, जिसके ऊपर ये होता है, इसको हम बोलते हैं मैलिएबल न्यूरॉन, उसे हम बोलते हैं मैलिनेट न्यूरॉन, मैलिनेट न्यूरॉन। ठीक है, और जहाँ पर ये नहीं होता उसमें बोलता हूँ नॉन मैलिनेट न्यूरॉन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो बीच में गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं
नोड ऑफ रणवी ई रणवीर। ओहो, मेरे नेल्स बड़े हो गए यार, इस वजह से बीच बीच में लिखना बंद हो जाता है। आपको जिसकी आवाज़ आती है वो भी मेरी नेल्स है। ठीक है रणवीर, ओके ओके। इतना समझ में आ गया तुम्हें, कोई पार्ट कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है मेलिएबल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये पूरा क्या है मेलिएबल न्यूरॉन है। ठीक है, जहाँ पर ये नहीं होते उसे बोलते हैं नॉन मेलिएबल, सॉरी मैनिएट न्यूरॉन, मेलिनेट न्यूरॉन। ठीक है, जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर बोले मेलिनेट न्यूरॉन, जहाँ पर नहीं होते वहाँ पर नॉन मेलिएट न्यूरॉन। ठीक है, आई थिंक हमने सब कुछ नहीं कर दिया, एक चीज़ तो रह गई हमारी, ये थिंग। इस पूरी थिंग को मैं कहाँ करूँ, चलो यहीं बोलते हैं दिस। इसे हम बोलते हैं या तो नर्व एंडिंग या न्यूरॉन एंडिंग। ठीक है, न्यूरॉन एंडिंग बोलते हैं या फिर बोल देते हैं इसको नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। ठीक है, देख लो, किसी को फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लो भाई ले लो। ले लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या सब लिखा हुआ है देख लो। ये जो बीच में डंडी होती है हम बोलते हैं एक्सोन, ये होती है नर्व एंडिंग, ये होती है डेंड्राइट, ये होती है सेल बॉडी, ये होती है न्यूक्लियस। में थोड़ा मैं थोड़ा डिटेल में बता दी, इसमें थोड़ा कोई डिटेल में नहीं है, बाकी सब कुछ तो है इसमें। ठीक है, अब हम समझेंगे फंक्शन। व्हाट, आप सोचो व्हाट, न्यूरॉन की टाइप से समझेंगे। सबसे पहले समझें फंक्शंस ऑफ दिस ऑल थिंग। ठीक है, एक और बार न्यूरॉन बनाऊँ, एक मिनट रुको जरा, मैं सोचता हूँ कॉपी कर सकते हैं कैसे। कॉपी करने का ऑप्शन भी कहीं दिख तो नहीं रहा। छोड़ो, कॉपी करने का ऑप्शन दिख रहा है तो मैं बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा छोटा से बना लेते हैं ना, इसमें ज़्यादा बड़ा बनाते नहीं है। आप हो गया, आपकी बना रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है ना तुम्हें, उस पर तो हो गई नेमिंग, है ना। यहाँ से ये गया, मैं इसका सर कुछ ज़्यादा बना रहा हूँ, सेल बॉडी ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ, है ना। ठीक है, सेल बॉडी ज़्यादा बड़ी बना देता हूँ मैं इसकी, है ना, कई बार। तुम लोगों ने वो देखी भूल-भुलैया 3? किस किसने भूल-भुलैया 3 देख ली, मुझे कमेंट में बता दो जरा। और रिव्यू लिख के चले जाओ, मैं चेक कर लूँगा कि मुझे देखनी है या नहीं। ठीक है, मैं तो ये एक बार खुद भी आप इसकी ड्राइंग बना के देखना, नेमिंग करके देख लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, एक बार इसकी नेमिंग करके सब जरूर देख लें, बिना नेमिंग के चले मत जाना, वो डायग्राम नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ब्लैक कलर से रहने दो इस बार, तो कहते हैं इस बार तो ये भी ब्लैक कलर से रहने दो, न्यूक्लियस। अब ठीक है, ये मैं नर्व सेल बन गया। अभी मैं बहुत देर से बात कर रहा था इस बारे में, किस बारे में बात कर रहा था मैं, यहाँ पर देखो कि वो जो कंडक्ट करता है मैसेज कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक टू केमिकल इम्पल्स में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, थोड़ा अच्छा नहीं है। यहाँ पे हमारी क्या है मान लेते हैं, यहाँ पे हमारी मसल्स हैं, एम फॉर मसल को कुछ फील हुआ, मसल ने मैसेज भेजा। मैसेज कैसे भेजा, मैसेज है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर, किसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर। एक मिनट रुको, देखो ये जो हमने लिया, हमारे पास ये जो न्यूरॉन है उसके जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जाएगा क्या, देखो ये हमारा क्या है, हमने लिया यहाँ से मैसेज आ रहा है यहाँ पर, किसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स में लिख दूँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गया। ठीक है, तो ये रहा मैसेज, डॉट 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 डॉट, ये मैसेज मान लो, है ना। ये मैसेज आया कहाँ पर, एनीवन से ये मैसेज आया कहाँ पर, ये मैसेज कंडक्ट करेंगे हमारी डेंड्राइट्स। क्या कंडक्ट करेंगे हमारी डेंड्राइट्स के पास जगह है, किसके पास गया, डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स से क्या करेगा, ये एंटर करेगा फ्रॉम द डेंड्राइट। याद रखना कि जो हमारे इम्पल्स होते हैं वो डेंड्राइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे सिग्नल्स आ गए, ये आ गए हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब कन्वर्ट हो चुके हैं केमिकल सिग्नल्स के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, अब ये कन्वर्ट होंगे इसके अंदर आ गए हैं डेंड्राइट से। क्या डेंड्राइट ने लिए केमिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और अब उसको कन्वर्ट कर दिया हमने इसके अंदर केमिकल सिग्नल्स के अंदर। केमिकल सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, ऐसे करते करते पूरे एक्सोन से निकलेंगे, नर्व एंडिंग से जाते जाते ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर। ठीक है,
इतना लिख दो कॉन्पोरल से, लिख देते हैं पूरा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये दूसरे न्यूरॉन के पास जाएंगे, उसके डेंड्राइट में जाएंगे, फिर ये कहानी चलती रहेगी और चलती ही रहेगी। ठीक है समझ में आ गया। आए इसके अंदर ज़्यादा बढ़िया, इसे थोड़ा कर लेते हैं, ऐसे आएंगे। अब आ जाते हैं इनके रोल के ऊपर, किसके ऊपर, इनके रोल के ऊपर। डेंड्राइट्स क्या करती है, कलेक्ट करती हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जगह हो तो मैं यहीं पे इसके बगल में कान लिख देता हूँ, है ना, तो ऐसा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो क्या करती है, कलेक्ट करती हैं। इस कलर में नहीं लिखूँगा, तो दूसरा कलर लेना पड़ेगा। इनका काम क्या होता है, दो तो कर ही लो, रुको जरा, तीन ही सही है। ये कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पिछले वाले से लेती हैं इन्फॉर्मेशन, या फिर मसल से लेती हैं, वो तो अलग बात रही है ना। मसल्स की तो अलग ही बात रही है, न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मेनली ये याद रखना। ठीक है, क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन, पिछले वाले न्यूरॉन से। ठीक है, अब आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या काम करती है, सेल बॉडी के अंदर जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ऑथर जो होते हैं ना, वो सब रहते हैं। ये कंटेन करती है, मतलब एक ब्रॉड राउंड शेप पार्ट होता है ना सेल बॉडी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके ये हमारा मतलब कि बाकी सारे ऑर्गन्स को रखती है इसके अंदर, लाइक माइटोचॉन्ड्रिया हो गया, इसके अंदर होते हैं माइटोचॉन्ड्रिया, नहीं कॉन्ड्रिया होता है। मैंने ऐसे याद करा था स्पेलिंग याद करने के लिए, सच में मैंने सोचा मुझसे कौन पूछने वाला, तो मैं याद कर लेता हूँ पेपर के लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे SER ER ये सब भी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर। और अब आता है एक्सोन। एक्सोन क्या काम करता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी के मतलब ब्रांचेस में लेके बाहर करने के लिए। क्या होता है, देखो, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लिखूँ तो तुम्हें पता चलेगा, वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरीज इंफॉर्मेशन ठीक है, कैरीज इन्फॉर्मेशन। ये किसका, एक्सॉन का है, नर्व एंडिंग का समझ लेना। ठीक है, बस फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो। ठीक है, यही सब चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखा है मैंने, आपको लिख के भी रखा है, ये डेंड्राइट्स न्यूरॉन से सब कुछ लिख रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इंपल्स को लेती है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। इतना समझ में आ गया, इतने में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। पहला टाइप है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और ये होते हैं रिलेइंग न्यूरॉन या फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन। दो तरह के, इनका दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, न्यूरॉन कलेक्ट, देखो न्यूरॉन बोलो, नर्व विद कलेक्टिंग अ नर्व फाइबर एज एक्सोन इनक्लोज द ट्यूबुलर मैक्रोसीट। ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये जो ऊपर इसकी शीट्स होती है ना, ये शीट्स जो होती हैं फाइबर की शीट्स होती हैं, ये शीट्स होती हैं फाइबर की शीट्स होती हैं, याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ, इन तीन तरह के न्यूरॉन को देख लिया। अब कोई समझाओगे नहीं सर इतने तरह के न्यूरॉन, मेरे को मैं आगे डाले होंगे आई थिंक। ट्रांसमिट इम्पल्स इन्हीं के अंदर हैं। तो देखो अब हम धीरे धीरे समझते हैं, मेरे को ज़रा यहाँ पर ये लो। तो हमारे तीन तरह के होते हैं न्यूरॉन। उससे पहले एक मिनट रुक तो जाओ भाई, नहीं उसके बाद बताऊँगा, पहले न्यूरॉन। ठीक है, चलो लिखो कहाँ गया। टाइप ऑफ न्यूरॉन, सॉरी एक न्यूरॉन थोड़ी होगा, तो पहले एक की बात कर लेते हैं ना। मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, न्यूरॉन्स थोड़ी सॉरी ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो मोटर कैरी करते हैं। ठीक है ऐसा सवाल का आंसर मत लिख के आइएगा, रुको ज़रा, अब ले लेते हैं। देखो ठीक है, तो वो न्यूरॉन जो हेल्प करते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स को, रिसेप्टर्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। सॉरी वो तो ये करते हैं ना। पहले मोटर न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू मसल्स को चलाने के लिए काम आता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये मसल्स को पहुँचाता है
मैंने गलत लिख दिया ना आई थिंक, पहले मैं कुछ और लिख देता हूँ, रुको ज़रा। पहले यहाँ पर होना चाहिए था सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, पहले लिखते हैं सेंसरी न्यूरॉन, इंपॉर्टेंट न्यूरॉन है वो, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब लिखेंगे इसके बारे में सेंसरी न्यूरॉन्स होते क्या हैं वगैरह वगैरह सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं, दे हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग इम्पल्स, नर्व इम्पल्स बोलो, इम्पल्स बोलो, फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्व सिस्टम। लिखने से अच्छा मैं CNS ले दूँ तो आप समझ जाओगे ना, सेंट्रल नर्व सिस्टम। इतना समझदार तो हूँ, अभी मैं कहना थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, समझ में आना चाहिए तुम्हें बस, ठीक है। अब आते हैं इधर, इधर होता है हमारा इंटर, रुको जरा, उसके बाद आता है हमारा इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जैसे हम जिसे बोलते हैं रिलाइंग न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोटर न्यूरॉन। पहले मोटर न्यूरॉन्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये वो न्यूरॉन होते हैं जो कि मसल्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम टू मसल्स और ग्लैंड भी हो सकता है, ग्लैंड, ठीक है। अब आते हैं इंटर न्यूरॉन। इनके मतलब मैं डिटेल में और समझाऊंगा, एक बार रुक जाओ जरा। इनको मैं अगर ज़्यादा ना लिखना चाहूँ, मन भी नहीं लिखने का ना, मैं ज़्यादा लिख लूँगा, दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। देखो दे कितना बड़ा लिखा है मैंने ना। तो देखो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, जब भी हमारे मान लो हाथ में कुछ हीट हुई, तो हाथ से चलेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, है ना, मसल से इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसमें नहीं बताया था तुम्हें, अभी बताया था ना, कहाँ गया मैं डायग्राम, ये रही मैं मसल से इन्फॉर्मेशन जो लेंगे, ये वाले न्यूरॉन क्या होंगे, ये न्यूरॉन होंगे सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या होंगे सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये मसल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। और जो मसल्स को इन्फॉर्मेशन देंगे, जो उल्टा करेंगे, इस पर आ जाता हूँ, ये क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मसल्स का टुकड़ा है तो मान लीजिए मसल्स को इन्फॉर्मेशन निकाल के देंगे, मसल्स को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये क्या होंगे, ये होंगे मोटर न्यूरॉन, ठीक है। वो न्यूरॉन जो मसल से इन्फॉर्मेशन लेता है उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो मसल्स को इन्फॉर्मेशन देता है उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मसल ग्लैंड को। बट इन दोनों को जो बीच में कनेक्ट करता है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट वाला न्यूरॉन होता है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, रिलेक्टली न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन होता है उसे बोलते हैं हम ये, ठीक है। अब कुछ टर्म के ऊपर आ जाते हैं, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, वो टर्म में क्लियर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे रैंडमली मैंने बॉक्स बना लिया, देखते हैं टर्म कितनी है ना। सबसे पहले हमारी टर्म जो है वो है हमारी रिसेप्टर, छोड़ एक और लेते हैं, रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन और स्टिमुलाई इफेक्टर और रिस्पांस। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी, ठीक है। रिसेप्टर क्या होता है, वो रिसेप्टर छोड़ो, रिसेप्टर हम बाद में बात करेंगे, पहले स्टिमुलाई की बात करेंगे। स्टिमुलाई एनीथिंग हमें जो फिजिकली हमें जो फील होती है, जो चेंज होता है, जो चेंजिंग होती है, जिस चीज़ से हम चेंज हो रहे हैं उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। मान लो आपने एक गर्म बर्तन को हाथ लगाया और आपने तुरंत हाथ हटा लिया, उसे हम बोलेंगे स्टिमुलाई, ठीक है। गर्म बर्तन को बोलेंगे, आपके हाथ को नहीं, क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई, क्या क्लियर है, उसे हम बोलेंगे स्टिमुलाई।
अब आते हैं सेंस ऑर्गन। किसे सेंस हुआ? हाथ को सेंस हुआ कि वो गर्म है, तो हाथ क्या हुआ? हाथ हुआ सेंस ऑर्गन। हाथ के ऊपर क्या? स्किन, तो स्किन हुई सेंस ऑर्गन, खत्म बात। रिसेप्टर, क्या फील हुआ हमें? गर्मी फील हुई, ठंडी फील हुई, क्या हुई? तो हॉट, हॉट है मतलब कि वो क्या होगा? रिसेप्टर होगा, ठीक है। इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या पड़ा? हाथ में झंझनाहट हुई, वो उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स, आपने उसका क्या रिस्पॉन्स करा, मतलब कि तुमने एकदम से गर्म बर्तन पे हाथ रखा तो एकदम से हटा दिया, वो क्या होगा? हाथ को हटाना होगा, रिस्पॉन्स। फिर से एक बार सुनते हैं, मान लो लाइट है, ठीक है, लाइट के बाहर में पानी का लेते हैं। एक गर्म पानी था, वो गर्म था, ये क्या है? ये है इसका मतलब पानी गर्म है ना। और बाद में आपको क्या हुआ? आपको, आपने उसको हाथ लगाया, आपने हाथ लगाया उस गर्म पानी को, तो आपको क्या फील हुआ? आपको हीट फील हुई, मतलब कुछ फील हुआ है ना, उसको हम बोलेंगे इफेक्टर, है ना। और आपके जो मतलब कि आपको जो फील हुआ, मतलब कि आपको क्या फील हुआ? मतलब हॉट फील हुआ, पेन हुआ, है ना, मान लो पेन हुआ आपको, ठीक है, मान लेते हैं पेन हुआ, तो वो क्या होगा? वो का स्टिमुलाई, स्टिमुलाई हाथ नहीं होगा, स्टिमुलाई होगा वो गर्म पानी। कोई भी स्टिमुलाई फील करा तुमने, ठीक है। रिसेप्टर क्या होगा? जो कि स्टिमुलाई से इन्फॉर्मेशन लेगा कि वो तुम्हें गर्म फील हो रहा है, एकदम से तुम हाथ हटा लो, ये हटाना क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा, तुमने हाथ हटा लिया एकदम से, ठीक है। अब आते हैं इधर, सॉरी एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, इसको समझते हैं तभी अच्छा होगा, है ना। बिना समझे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कुछ नहीं है। ये है जब भी मोटा न्यूरॉन, याद रखना कौन सा न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन मसल के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एनएमजी, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। इसका एक्सॉन और मसल फाइबर के साथ कनेक्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। ये पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होता है, याद रखेंगे, पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इधर, देखो एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये मैंने मान लो ये है एक न्यूरॉन, ठीक है, मान लो मैंने बहुत बेकार ड्राइंग बनाई है, ठीक है। ये भी एक न्यूरॉन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम बोलेंगे साइनैप्स। क्या बोलेंगे? साइनैप्स। एक न्यूरॉन जो है हमारा, उसके नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। ये रही साइनैप्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दे रखी है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, ये भी लिख लो, एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या होता है? नर्व एंडिंग को हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे, मैंने बताया था ना, केमिकल जो होते हैं, केमिकल थिंग्स, वो रिलीज़ कर दी जाती हैं मसल्स के अंदर। ये मसल है, मसल के पार्ट पे देखो पूरी तरीके से चिपका हुआ नहीं है, मैंने कहा था पूरी तरीके से चिपका हुआ नहीं होता, ठीक है, उसी तरीके से पूरी चिपका हुआ नहीं है। ये क्या कर रहा है? ये केमिकल सिग्नल्स को उसके पास भेज रहा है एज इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। ये तो बता दिया, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, क्या क्या आएगा इनमें, ये बता दिया मैंने, ठीक है। आता है ब्रेन के ऊपर। अभी हमने किसकी बात करी? हमने बात करी न्यूरॉन की, ठीक है। तो हमने ब्रेन की बात नहीं करी, तो हम ब्रेन की बात करेंगे ना। चलो ब्रेन की बात करते हैं, बहुत देर हो गई फालतू बातें करते हुए, है ना। पर उससे पहले हम नर्व एक्शन की बात करें या न्यूरॉन की बात करें? पहले किसकी बात करें? किसकी बात करें? बोलो बोलो बोलो। पहले न्यूरॉन की बात कर लेते हैं ना, बात सही है। न्यूरॉन की नहीं, सॉरी, ब्रेन की बात कर लेते हैं। ये हमारा ब्रेन, क्या हमारा ब्रेन सेंट्रल, ये हमारा ब्रेन है, ये पूरा फिल्ड होता है, इसके बीच में गैप जैप जो होते हैं ना, गैप गैप से ये पूरे फिल्ड होते हैं, किससे? सेरिबैरो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उसको हम CSF बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिल्ड होते हैं, पूरा पानी पानी से होता है, ठीक है। अब इस ब्रेन को ध्यान से देखो, ये जो ब्रेन है ये 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। मैं इसको और जूम करता हूँ, इसे हाईलाइट करते हैं, इस पार्ट को, जिस पार्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बताओ? 4 ब्रेन बोलते हैं इस पूरे को, इस पूरे को, हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, इस पूरे को हम बोलते हैं 4 ब्रेन, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। अब ये पिंक कलर नहीं लेंगे यार, पिंक तो ये खुद ही है। अब जिसको मैं इस येलो कलर की टाइप से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। अब कौन सा कलर लूँ? ये ऑरेंज तो ले लिया था मैंने, अब कौन सा लूँ मैं? ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तब देखो, अब ये मैं जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, पूरे लेते हैं ना, ये हो गया। इसको हम बोलते हैं बिल्कुल ही सबसे छोटा ब्रेन, सबसे छोटा मतलब हाइंड ब्रेन, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। पूरा बड़ा सा ब्रेन इसको हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 4 ब्रेन, फिर आता हमारा मिड ब्रेन, फिर आता हमारा हाइंड ब्रेन, ठीक है।
मिड ब्रेन का कुछ काम नहीं होता, मिड ब्रेन बस दोनों ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छे से विस्तार में आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा ब्रेन, थोड़ा ब्रेन में ताकत लाते हैं। ये हमारा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में होता है सबसे पहले हमारा फोर ब्रेन, फिर आता है हमारा जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। ये 3 तरह के ब्रेन होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें जो हमारा फोर ब्रेन होता है, इसमें जो हमारा फोर ब्रेन होता है ना, वो और 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है सेरिबैरम, सेरिब्रम, सेरिबैलम नहीं सेरिब्रम, ठीक है। सेकंड जो हमारा इसका पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। थर्ड हमारा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, 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 तो थैलोमस, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन, हमारा हाइंड ब्रेन किसी काम का है क्यों नहीं है भाई, आराम से कनेक्ट करता है। तो ये जो ये कनेक्ट करता है, सॉरी यहाँ पे लग गया था, ठीक है। ये कनेक्ट करता है, जैसे वो सेंस होता है ना बीच का इंटरमीडिएट न्यूरॉन, मतलब इंटर न्यूरॉन, जैसे वो कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को, जैसे हाइंड ब्रेन भी कनेक्ट करता है मिड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन तो है ही, मिड ब्रेन कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन और हमारा सबसे बड़ा ब्रेन फोर ब्रेन। तो आता है हाइंड ब्रेन के ऊपर, फोर ब्रेन हो गया, आता है हाइंड ब्रेन के ऊपर। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिबरम, सेरिबैलम, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉन्स, देन नेक्स्ट इज मेड्यूला, डबल एल होता है इसमें, ठीक है। सेकंड इज मेड्यूला, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ महाभारत तो महारामायण वाली बात तो थी नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भाई दे रखा है, ठीक है। ये 3 पार्ट में समझा दे। फोर ब्रेन ये बहुत ही बिग ब्रेन होता है हमारे में, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं देखो, जो मेन थिंकिंग का पार्ट करता है, थिंकिंग, ठीक है, जो मेन थिंकिंग करता है, जो हमारी कंट्रोल करता है थिंकिंग को, है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, सेरिब्रम, ठीक है। और जो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस को, उसको हम ऑलवेज ऑल्सो यही कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। जो स्टोर करता है मेमोरी को, ठीक है, और जो मतलब एक तरीके से मेमोरी स्टोर करता है, वो भी एक तरह से यही काम करता है ना। इधर आते हैं, जो हमारे रिसीव करते हैं इम्पल्स को दूसरी बॉडी से, उसको हम बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। और जो कंट्रोल करता है भूख वगैरह को, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, 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 ठीक है। अब आते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। मिड ब्रेन कुछ नहीं करता है, चेंज करता है पीपल का साइज, छोटे मोटे काम है, रिलैक्सिंग, हेडेक, इन सबको ठीक करता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये तो बताइए, मैंने कहा था पहले एक्शन पढ़ लेते हैं, पर छोड़ो, ये पढ़े तो ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट करता है दोनों ब्रेनों को, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हाइंड ब्रेन, इसके 3 इंपॉर्टेंट काम, सेरिबरम, सेरिबैलम क्या करता है, सॉरी, सेरिबैलम करता है पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, कौन, सेरिबैलम, और वॉलेंट्री एक्शंस को भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबैलम, ठीक है। अब आते हैं मेडुला के ऊपर। मेडुला क्या है, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। अब आते हैं पॉन्स के ऊपर। पॉन्स क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉन्स तो थोड़ी नॉर्मल चीज़ करता है, लाइक ब्रीथिंग वाली, स्लीप साइकिल, ये सब पॉन्स देखता है। पर मेडुला बड़ी बड़ी चीज़ देखता है, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, मेडुला देखता है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया। एक मिनट रुको जरा। अब तीनों तरह के एक्शन को समझ लेते हैं एक बार, रिस्पॉन्स में एक्शन को समझते हैं। पहले आता है वॉलेंट्री, फिर आता है इनवॉलेंट्री, फिर होता है वो रिफ्लेक्ट एक्शन, ठीक है। तो पहले वॉलेंट्री एक्शन को समझेंगे। ये वो होते हैं जो कंट्रोल करता है फोर ब्रेन एक्शन, लाइक जो कंट्रोल कर सकते हैं हमारे, मतलब कि मैं कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे एक्शन को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन, लाइक मैं अपनी टॉकिंग वॉकिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। आते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जो कि कंट्रोल करते हैं हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। इनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक ब्रीथिंग रेट, वॉमिटिंग, मतलब सांस लेना, रेस्पिरेशन, हम अपनी सांस रोक सकते हैं, खुद इमर्ज हो सकते हैं, नहीं ना, कुछ टाइम के लिए रोक लेंगे पर बाद में खुद चल जाएगी, ठीक है। आते हैं रिफ्लेक्ट एक्शन के ऊपर। ये वो एक्शन था जो स्पाइनल कॉर्ड देखती है,
मतलब कि आप जैसे ही एकदम से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हो तो आपका हाथ एकदम से बाहर हो जाता है, मतलब कि एकदम से हट जाता है। कुछ एक्शन बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि एक जल्दी हुआ, बहुत जल्दी हुआ। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। ये कैसे इन्वॉल्व होती है हम आगे समझेंगे। समझ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारा रिफ्लेक्टिंग आर्क का। कहाँ गया? डॉट पे 7 डाला था। ऐसा हो गया ना भैया, मैं तो टूट जाऊँगा पक्का ही। पता नहीं कहाँ गया। कोई नहीं, लेक्चर के बाद मैं इसमें अपलोड कर दूँगा। तो अभी के लिए बना देता हूँ बस। तुम तो जानते हो ना मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। ठीक है, चलो बना लेते हैं। मान लो ये हमारा हाथ है। ठीक है, ये हमारा हाथ है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, कुछ इस तरीके से, है ना। एक स्पाइनल कॉर्ड इधर भी होती है ना, पर उसका हम देखेंगे नहीं, इसी का हम देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर। देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये गई यहाँ। ओहो, इसको कोई दूसरे कलर से दिखाती हूँ, मेरे पास तो कलर की वैरायटी है, मैं तो भूल ही गया था। ये लिया। ठीक है, ये वाला न्यूरॉन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बस यहाँ पे आके रुक गया न्यूरॉन, खत्म बात। रेड कलर कहाँ है? ये रहा। डॉट पे से एक ही ब्लड वेसल है। ठीक है, बहुत पुराना मजाक हो गया। आते हैं इधर, देखो उससे पहले इमेजिन तो करना पड़ेगा तुम्हें। ये है हमारा हीट ऑब्जेक्ट, जिसका उसको पायदान। ये हमारे क्या एक हीट ऑब्जेक्ट है, इसमें हीट है। ठीक है, हीट ऑब्जेक्ट है जो बहुत गर्म है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब क्या होगा, हमने छुआ तो ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये जो है हमारा, ये है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, ओहो, सेंसरी न्यूरॉन। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, एक में लिखा नहीं जा रहा है। सेंसरी न्यूरॉन है हमारा। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ गया? ये इन्फॉर्मेशन लेके गया हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, ये जो है ये हमारी है स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। सॉरी मैंने चॉर्ड लिख दी। कॉर्ड। ठीक है, अब जाते हैं इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे जो होल दिख रहा है मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के पास है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? ये है इंटर न्यूरॉन। ये क्या है? ये है इंटर न्यूरॉन। अब इनको रिलाई लिख देता हूँ। ठीक है, इंटर लिखने में बहुत रिलाई, मैंने भाई एक्स्ट्रा लिख दिया ना। रिलाई न्यूरॉन। ठीक है, रिलाई न्यूरॉन है जिन्होंने मोटर और इन दोनों को कनेक्ट कराया। अब ये क्या है? ये है हमारा मोटर न्यूरॉन। ये इन्फॉर्मेशन लिखा था, तो ये क्या हो गया? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखेगा? यहाँ लिखेगा। ये है मसल। मैंने बताया था ना, मसल्स के पास लेके जाता है ये इन्फॉर्मेशन। मसल के पास लिखेगा इन्फॉर्मेशन। तो अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ से आती है, फिर हमें पता चलता है कि हमें कुछ गलत होने वाला है, तुरंत हटा लेते हैं। यहाँ पे कहाँ इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन के स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड बता देगी बाद में ब्रेन को कि हाँ भाई मैं बॉस को बताऊंगी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी काम है। तो मैंने कि मैं बता दूंगा, तो बस जल्दी करो, है ना, उस तरीके से। ये क्या हमारा? ये हमारा लिख देता हूँ यहाँ पर, रिफ्लेक्स आर्क। फिर मैं नीचे लिख दूँ इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन नहीं, रिफ्लेक्ट आर्क की डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ जाता है क्वेश्चन, आ भी सकता है, पिक्चर में भी आ सकता है। ठीक है, द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है वो इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट आर्क। खत्म बात। उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, खत्म। सी उठाता समझ में आ गया डायग्राम कैसे करना है। ठीक है, ये जो हमारा हीट क्या है? हीट क्या है? क्वेश्चन आता है व्हाट इज हीट। तो ये हीट है क्या इसमें? इसमें ये है स्टिमुलाई। बताया था ना हीट क्या है? स्टिमुलाई। ये सेंसरी न्यूरॉन मतलब कि ये क्या हो गया? मतलब रिसेप्टर हो गया ना। स्किन हो गई हमारी, स्किन क्या हो गई हमारी? रिसेप्टर। रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन बोलो, है ना। तो उसका क्या? सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर इफेक्टर ऑर्गन, फिर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये ऐसे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 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 बढ़ना सीखा है हमें ज़िंदगी से। ठीक है, तो अब बस, अब हमारे पास क्या है, रह गया है। हमने ज़्यादा चीज़ समझ लिया। एक बार फिर से देख लो, ये भी समझ लो, ये भी समझ लो, इधर आ जाओ। देखो ये रहा स्टिमुलस। सेंस ऑर्गन तक जाएगा स्किन, फिर सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाएंगे? सेंट्रल नर्व सिस्टम। फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन मसल्स के पास जाएंगे। मसल्स क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? रिस्पॉन्स। ठीक है, ब्रेन प्रोटेक्ट होता है बहुत सारी चीज़ों से, और स्पाइनल कॉर्ड भी। हम ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
किस किस तरीके से प्रोटेक्ट होते हैं, ये सब समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्ट आती है, डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखी हुई, ठीक है। स्टिमुलाई हीट इधर गया, रिस्पॉन्स ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ गया, ये इसका पास है, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर आ सकते हैं अपने पेपर के अंदर, ठीक है। ये तो बता चुका मैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ये याद है, सब तो बता चुका ना तुम्हें, ठीक है ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कवर होती है वर्टिकल कॉलम, मतलब बैक बोन जो होती है उससे वो कहते हैं प्रोटेक्ट होती है, एक तरीके से रैप्ड होती है, ठीक है। ये होती है एक तरीके से रैप्ड होती है ना। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसका नाम होता है सैरो, वो सैरी बैरो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सैरी बैरो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, कैसे कैसे प्रोटेक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। वर्टिकल कॉलम बैक बोन से है, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात, इनके अंदर एक फ्लूइड है जिसका नाम है सैरी बैरो सैरी ब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। सेकंड थिंग, स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं वाइट मैटर, है ना, जो कि नर्व फाइबर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो इनर पोर्शन, जो अंदर तक जो सेल बॉडी के न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेन मैटर, ठीक है। ये आपके मैं इस क्लास के लिए हैंगे आपके लिए, फिर भी पता चल गया हमें, ठीक है। कितनी वर्टिकल बैकग्राउंड होते हैं सबको पता होगा ना, 33 वर्टिकल कॉलम, सॉरी, ठीक है, इंडिविजुअली बोन से कनेक्टेड होते हैं ना। अब आ जाते हैं आगे, देखो यहीं पे ये सब लिखा हुआ, देखो रिफ्लेक्टिंग आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग आर्क जब हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलाई का जल्द में, इसमें थिंकिंग ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती, मैंने पॉइंट्स में भी लिखा है, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन सब लिखा है मैंने यहाँ पर। इफेक्टेड हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, मैं रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है बच्चों। सब्र सब्र इस सब्र, हाफ कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आता है ब्रेन के ऊपर, ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे करी गई है। देखो ब्रेन की जो प्रोटेक्शन करी गई है ना वो बहुत ही इमीडिएटली तरीके से करी गई है। किसकी प्रोटेक्शन, ब्रेन की। आ जाओ, सबसे पहले तो उसके पास क्या है, स्कल है, जो कि मतलब कि बहुत ही हार्ड चीज़ से बना हुआ है, हार्ड बोन से बना हुआ है, ठीक है। सेकंड थिंग जो है, वो जो हमारा ब्रेन है वो रैप्ड है 3 मेम्ब्रेन से, रैप्ड है 3 सेपरेट, जो सेपरेटेड होती हैं मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। अब आते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है, जो हमारा स्पेस होता है हमारे ब्रेन की, इनके बीच में क्या रहता है, मेम्ब्रेन के बीच में या कहीं भी, तो वहाँ पर क्या भरा होता है, वहाँ पर भरा होता है साइब्रो बोल रहा हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मतलब इनका काम क्या होता है, मतलब कि कोई भी शॉक वगैरह होता है नहीं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ब्रेन तक जाने नहीं देते, लिक्विड पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। समझ में आएगा कैसे प्रोटेक्ट है हमारा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट है इन सब की चीज़ों से, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई मीन, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर मैं एक अच्छी सी ड्राइंग बनाऊंगा, ड्राइंग है, मतलब ये मेरा ब्रेन है, ठीक है। आते हैं इधर, छोड़ो सर्कल से कोई काम नहीं चलेगा। 1 2 एंड 3, ये 3 मेम्ब्रेन हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। पहली न्यूरॉन जो है हमारी, ये जो है लेयर, उसको हम बोलते हैं डुरा मेलियर, मेल्टर होता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, ये जो होती है हमारी अर्चनॉइड, ठीक है ठीक है। मेरे को जरा मेल्टर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वन पे, थर्ड वन का नाम था लिखूँगा मैं, थर्ड वन का नाम लिखूँगा मैं, ये रहा, ठीक है। इनके बीच में जो लिक्विड बना होता है मैंने बता दिया, इन सभी के बीच में एक सेम लिक्विड बना हुआ है जिसका नाम क्या है, CSF, साइब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं हार्मोन के ऊपर भी, है ना। हमारे पास बहुत तरीके के हार्मोन्स होते हैं, मैंने हार्मोन्स की एक लिस्ट बना रखी होगी आप सभी के लिए। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट बाद में पढ़ेंगे, पहले हार्मोन्स के ऊपर जाएंगे। ये रहे, देखो ये सारे हमारे पास ग्लैंड और हार्मोन्स हैं, जो जिस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं उस, ठीक है, ये समझेंगे हम। थायरॉक्साइड
थायरॉक्साइड, थायरॉइड, ये थायरॉक्साइड बोलो, थायरॉइड, ठीक है, वो थायरॉइन से निकलता है, जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। तो देखो ना हमारा गला इस तरीके का होता है, मतलब बीच में ऐसा करके होता है, नाक बना दिया मैंने एक तरीके से, ऐसा करके मतलब गले में होता है ना ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा वो होता है वर्टिकल कॉर्ड, है ना, हमारे जो कॉर्ड होती है वो होती है, उसी के बीच, उसी में प्रेजेंट होता है, ये नेक में होता है, ठीक है। अगर ये कम होता है तो मतलब एक तरीके की बीमारी हो जाती है, इसको आयोडीन बहुत चाहिए होता है, ठीक है। आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, जिसमें आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, जो कि हमारा मिड ब्रेन देता है, जिससे क्या होती है डेवलपमेंट और रेगुलर ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एड्राइनल, जो कि हमारा एड्रनल प्रोडक्ट होता है, ये करता है किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। किडनी जो होती है ना हमारे बास ऐसे किडनी होती है, इसके ऊपर जो होता है ना वो होता है एड्रीनल, ठीक है। ये करता है ब्लड प्रेशर को देखता है, कार्बोहाइड्रेट को देखता है, वगैरह वगैरह करता है। क्या होता है इंसुलिन, जो कि हमारा पैनक्रियाज देता है, जो कि ब्लो स्टमक होता है, ठीक है। ये क्या करता है शुगर लेवल को देखता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल के अंदर टेस्टिस होती है उसमें से निकलता है, ये जेनेटिकली ग्रोथ करता है, बियर्ड आ जाना वगैरह वगैरह सब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा मतलब आवाज़ भारी हो जाना, ठीक है, बियर्ड जो आपके मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी एक टाइप के सेक्स हार्मोन से, हमारी जो गर्ल्स होती हैं फीमेल्स होती हैं उसके अंदर 2 सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और ओवरीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से सेक्सुअली हार्मोन्स होते हैं जो कि कहते हैं पीरियड्स लाने में हेल्प करते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ों में, ठीक है। पीरियड मतलब ओवरीज में मतलब 2 तरीके के मतलब देखो हमारी जो ओवरीज होती हैं उसमें 2 तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स है ना सर, मतलब ग्लैंड हमारे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और ओवरीज, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं, ओवरीज से निकलते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें हेल्प करते हैं, है ना, ठीक है, और मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारा पैनक्रियाज होता है ना, ये जो हमारा पैनक्रियाज है 2 हार्मोन, एक हार्मोन और रिलीज करता है, इसमें आपने पढ़ लिया, ठीक है। ग्लूकोजन, ये क्या होता है मतलब कि ब्लड को मतलब शुगर को लेवल का बढ़ाना घटाना, ये दोनों करते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे लिख रखा है, जब हमारे में आयोडीन वाली सॉल्ट की कमी हो जाती है तब हमें क्या होता है, गोटरे हो जाते हैं, मतलब नेक फूल जाती है, क्योंकि स्वेल हो जाती है हमारी नेक, है ना, आपने देखी होगी बहुत सारी जगह की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं डायबिटीज़ के ऊपर, जब हमारा शुगर लेवल इंक्रीज होता है हो जाता है हमें डायबिटीज़ हो जाती है, ये किसी होती है जब इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होना कम हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं पैनक्रियाज से, है ना, इंसुलिन हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं, जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं, फिर मतलब तंदुरुस्त अच्छे हट्टे कट्टे हो जाते हैं फिर तो, ठीक है। अब आते हैं प्लांट के ऊपर, सब कुछ पढ़ लिया, हमारे पास प्लांट ही रह गया, ठीक है, हम सारे हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, हमारे पास प्लांट रह गया, प्लांट रह गया। प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो मूवमेंट और प्लांट में 2 तरह का होता है, कैसे होता है, एक तो होता है इंडिपेंडेंट ग्रोथ और होती है डिपेंडेंट ग्रोथ, ठीक है। इंडिपेंडेंट ग्रोथ जिसमें हम क्या करते हैं खुद इंडिपेंडेंट होकर, मतलब कि जहाँ पे स्टिमुलाई फील होता है वहाँ की तरफ हम करते हैं ग्रोथ, है ना, उसे हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। और ट्रॉपिकल मूवमेंट, 2 तरह की मूवमेंट होती है, नास्टिक मूवमेंट होती है, ट्रॉपिकल मूवमेंट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट में नो ग्रोथ मूवमेंट होती है, ठीक है, रुको जरा, चलो इधर देख लो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, लेट्स स्टार्टेड, ठीक है, दिस टॉपिक, ठीक है। हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ग्रोथ, डिपेंडेंट ग्रोथ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे प्लांट की, ठीक है। उससे पहले हमें 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, उनको देख लेते हैं। एक मिनट को डिवाइड कर दूँ बीच में से, तो पहली बात है, पहले हमारी ग्रोथ जो होती है ना उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट, ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रोथ यही बोलो आप, है ना, ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ और हमारी सेकंड होती है नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक, आई थिंक आपको स्पेलिंग समझ में आ रही होगी जो मैं लिख रहा हूँ, नास्टिक मूवमेंट, साथ में बोल भी रहा हूँ, आप सुन सकते हैं, ये सब वैसे मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है, फिर भी मैं इस तरीके में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जो में ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है ना वो ग्रोथ मूवमेंट होती है, ये क्या कहता है जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना वो इसी मूवमेंट से होती है, इसमें क्या कहता है प्लांट इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, ठीक है। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन में होती है स्टिमुलाई की, जहाँ पर स्टिमुलाई फील होगा वहाँ पर ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है किसके रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस, ठीक है। ये सभी प्लांट में पाई जाती है ज़्यादा तक, ठीक है। फाउंड ऑल प्लांट,
ठीक है। ये स्लो, इसका ये होता है स्लो एक्शन करती है, स्लो एक्शन होता है इसमें। ठीक है। अब आते हैं नास्टिक में, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, नो ग्रोथ होती है, नो ग्रोथ मूवमेंट, नो ग्रोथ मूवमेंट। मूवमेंट तो आप लिख लोगे, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है। ये जो होते हैं ना सभी प्लांट में नहीं पाई जाती है, कुछ फ्यू स्पीसीज में पाई जाती है। ठीक है। ओनली फाउंड फ्यू स्पीसीज प्लांट, जो कि होती है स्पेशल स्पीसीज होती है। ठीक है, स्पेशल होती है ना। इनमें क्या होता है, इनमें इंटर में क्या कहते हैं, इमीडिएट एक्शन होता है इसके अंदर, मतलब बहुत जल्दी जल्दी एक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर जो एक्शन होता है बहुत जल्दी होता है इस मूवमेंट में। जैसे छुमी के पेड़ में हम चूले जाए तो बहुत जल्दी एक्शन होता है उसके अंदर भी, इसी तरीके से। दैट इज़ योर पॉइंट। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ होती है, डायरेक्शन क्या होती है, स्टिमुलाई के थ्रू। ठीक है। इसमें क्या होता है, फाउंड होता है ऑल प्लांट्स के अंदर, इसका स्लो एक्शन होता है। ठीक है। और जो हमें नास्टिक मूवमेंट होती है उसकी नहीं डायरेक्शन ना ही ग्रोथ, ये कुछ स्पीसीज, कुछ स्पेशल स्पीसीज होती है उसमें, उसके अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, है ना। और ये क्या करती हैं, ये बहुत स्लो एक्शन, मतलब कि एकदम से हाईली रैपिडली एक्शन दिखाती हैं, इमीडिएट एक्शन दिखाती हैं एक तरीके से। ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। ये रहे हमारे डिपेंड ऑन ग्रोथ, डायरेक्शनल मूवमेंट, जिसकी हमने बात करी है। कौन सी होगी डायरेक्शनल मूवमेंट, बताओ कौन सी होगी डायरेक्शनल मूवमेंट, ट्रॉपिकल मूवमेंट। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हमारे पहले आते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कैमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये समझ लेते हैं पहले। तो समझ लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जब भी मूवमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं फोटो मूवमेंट। जब भी ग्रोथ होती है, शूट मतलब कि ऊपर से, ये प्लांट है, प्लांट की ऊपर वाली हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं शूट। जब भी ऐसे करके यहाँ पर मान लो लाइट है तो यहाँ पर ही ग्रो होगा ऐसे। अगर लाइट यहाँ पर है तो ये ग्रोथ होगा ऐसे, अगर लाइट यहाँ पर है तो ऐसे ऐसे। समझ रहे हो ना, अलग अलग तरीके से ग्रो होता है। ठीक है। जियोट्रॉपिज्म में टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू, मतलब कि यहाँ पर ये पॉट है ना, तो इसमें प्लांट तो यहाँ पर लाइट जल रही है तो प्लांट तो ऐसे जाएगा, ये प्लांट ऐसे जाएगा, पर इसकी रूट ऐसे जाएंगी क्योंकि ग्रेविटी तो यहाँ पर है। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं कीमोट्रॉपिज्म, मतलब कि केमिकल्स, जो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं उसकी तरफ को मूवमेंट होना, उसमें बोलते हैं केमिकल्स, वो कीमोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ मूवमेंट होना, किसकी, रूट की। याद रखना, किसी की रूट में, किसी की पॉलन ट्यूब, किसी के ग्रोथ ऑफ सॉइल, रूट्स। ठीक है, याद रखना, रूट एंड शूट, पहले क्या है, ओवरी और पोलन ट्यूब। ठीक है। ठीक है। अब 2-3 मैं लिखवा देता हूँ, है ना। इसमें कुछ है नहीं आई थिंक मेरे हिसाब से। ग्रेविटी वाला हो गया ना, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर वाला भी हो गया, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल्स वाला भी हो गया, थाइमोट्रॉपिज्म रहेगा आई थिंक, थैमोट्रॉपिज्म विद रिस्पेक्ट टू प्लांट टूवर्ड्स द, डायरेक्ट टूवर्ड्स लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। टूवर्ड्स टच, जब टच की तरफ मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पे टच करोगे उस तरफ को मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। हमारा चैप्टर बस फिनिश होने ही वाला है। हमारा चैप्टर छोटा मोटा सा चैप्टर जो हमारा है वो छोटा मोटा ही रह गया है। रिफ्लेक्स रुक रहा है, 2 मिनट रुको। देखो अब थोड़ी सी ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ग्रोथ एंड डिपेंडेंट ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ग्रोथ जब हम वो रूट और शूट के होते हैं ना, सॉइल, स्टेम, एयर, इन सब की मदद से ग्रोथ होती है, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है। पर किसी की डिपेंड के ऊपर हमने देखा होगा ना, बहुत सारे पेड़ के पास हम लकड़ी लगा देते हैं जिसे वो बेल के लकड़ी के ऊपर चढ़ के लंबी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट ग्रोथ। ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्लांट, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट भी समझा चुका हूँ, नास्टिक मूवमेंट भी समझा चुका हूँ। ठीक है। और ये तो लिखा हुआ है ट्रॉपिक मूवमेंट में, ये सभी समझा चुका हूँ। थाइमो टच के रिस्पांस में, केमिकल के रिस्पांस में, वाटर, ग्रेविटी, लाइट। ठीक है, ये सब समझ गए। आता है हार्मोन्स इन प्लांट। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है मैं हार्मोन्स ऑफ प्लांट। आ जाओ यहाँ पर भी समझ लेते हैं। 2 तरीके के हमारे पास हार्मोन्स होते हैं प्लांट में। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ इनिवेटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते वो, और जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं वो। ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा वो है एक्सिन। ये करता है, ये जो रूट टिप होती है ना उसको सिंथेसाइज करता है। ये हेल्प करता है द सेल ग्रोथ और लॉन्ग, मतलब सेल ग्रोथ होने में, लॉन्ग होने में। ठीक है।
इन्वॉल्विंग फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, इतनी जल्दी भूल गए। टूवर्ड्स द लाइट, जब लाइट की तरफ होते ग्रो, तो मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें ये ऐसे ग्रो होगी, मतलब अगर इधर लाइट है तो ये ऐसे ग्रो होगी, अगर इधर लाइट है तो ये ऐसे ग्रो होगी, ठीक है। अब इस पर आता है गिबरेलिन पे, ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ करने में। मैं यहाँ पे एक फूल बना देता हूँ, है ना, बहुत हेल्प आएगी फूल की मदद से। फूल पिंक कलर से बनाते हैं, ठीक है। हरी डंडी होती है इसकी ना, ये लीफ हो गई इसकी, तब इधर आते हैं ना, ठीक है। तो देखो जो हमारा जिब्रेलिन होता है ना, वो क्या करता है, ये स्टेम को ग्रो होने में हेल्प करता है, मतलब कि इसे लंबा करेगा और लंबा और मोटा कर देगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया जिब्रेलिन के बारे में। क्या बताएं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन होगी तो नए सेल्स बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे तो टिश्यूज बनेंगे, तो हम और डेवलप्ड होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन फूड एंड सीड, ये मतलब क्या कहते हैं, राइपनिंग और फूड डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। कौन, ये पक गए फूड, नहीं पके फूड वगैरह वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये जो है ना एब्सिसिक एसिड, ये इनिबिटर है ग्रोथ का, ग्रोथ होने नहीं देगा, रुकता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लीफ के अंदर है ना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है ये, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके रोकता है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक के बाय बाय। इसी के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन लेते हुए जाओ, मैं आपको हर बार पीवाई की होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट पर बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे तो पूछना चाहता हूँ वो ये है, क्या पूछूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ही पूछूँगा ना, तो पूछूँगा तो हाँ, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प इन थिंकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।